नमस्कार। आज हम नानी पालकीवाला के 1994 के एक ऐसे लेख को समझने की कोशिश करेंगे जो सच कहूं तो आज भी उतना ही जरूरी लगता है। ये लेख असल में हमारे ग्रह की बिगड़ती हालत पर एक बहुत ही असरदार टिप्पणी है। चलिए इसके एक एक पहलू को खोलकर देखते हैं। लेख की शुरुआत ही एक बहुत दमदार तस्वीर से होती है। हमारी पृथ्वी एक बीमार मरीज की तरह। ये जो तुलना है ना, ये हमें एक झटके में समस्या की गहराई का एहसास करा देती है। ये कोई भविष्य का खतरा नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हमें आज अभी करना है। तो सवाल यह है कि हमारी सोच में ये बदलाव आखिर आया कैसे? इसकी जड़ें हैं हरित आंदोलन में, जिसने हमारे ग्रह को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया। और ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, ये एक ग्लोबल लहर बन गया था। सोचिए, 1972 में न्यूजीलैंड में दुनिया की पहली ग्रीन पार्टी बनी और फिर तो ये विचार जैसे जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक कॉपरनिकस के उस खोज जितना ही क्रांतिकारी था, जिसने बताया था कि भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। मतलब हम पृथ्वी को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझने की सोच से आगे बढ़कर उसे एक जिंदा सांस लेते हुए जीव के रूप में देखने लगे। ये एक बहुत ही गहरी समझ है। इसका सीधा मतलब है कि इस ग्रह की भी अपनी जरूरतें हैं, अपनी प्रक्रियाएं हैं, जिनका हमें सम्मान करना ही होगा। हम इसके मालिक नहीं हैं, बल्कि इसका एक अटूट हिस्सा हैं। तो ठीक है, अगर पृथ्वी एक बीमार मरीज है तो इसके लक्षण क्या क्या हैं? चलिए अब उन संकेतों पर गौर करते हैं जो इस बीमारी की गवाही दे रहे हैं। ये जो 4 सिस्टम्स हैं ना, ये हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की नींव हैं। ये सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं है, ये हमारे जीवन का, हमारे अस्तित्व का आधार हैं। और आज यही आधार, यही नींव खतरे में है। देखिए, ये 4 जरूरी व्यवस्थाएं हैं: मत्स्य पालन, जंगल, घास के मैदान और हमारी खेती की जमीन। इन पर हमारा बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इनकी अपनी क्षमता ही खत्म होती जा रही है। मछलियां कम हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं और घास के मैदान रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। ये कहावत कितनी गहरी बात कह जाती है। ये एक सीधी चेतावनी है कि जंगलों को काटकर हम सिर्फ पेड़ नहीं खो रहे हैं, बल्कि एक बंजर और वीरान भविष्य की नींव रख रहे हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये सच में होश उड़ा देने वाला है। जेम्स पेथ के मुताबिक हर एक सेकंड में हम 1.5 एकड़ जंगल खो रहे हैं। मतलब जितनी देर में मैंने ये बात कही, कई फुटबॉल मैदानों के बराबर जंगल हमेशा के लिए खत्म हो गए। ये सवाल दशकों पहले एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने उठाया था। इससे पता चलता है कि हमें इस खतरे का अंदाजा बहुत पहले से था। ये कोई नई चेतावनी नहीं है, बल्कि एक ऐसी पुकार है जिसे हम लगातार अनसुना करते आए हैं। तो हमने लक्षण देख लिए, अब बारी है बीमारी की जड़ तक पहुंचने की। इस तीसरे हिस्से में हम पता लगाएंगे कि आखिर इस ग्रह की ऐसी हालत का असली जिम्मेदार है कौन। एक पल के लिए सोचिए जरा, जब ये सवाल पूछा जाता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद शेर या फिर शार्क? और जवाब सच में चौंकाने वाला है। असली खतरा हम खुद हैं। वो आईना किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि हम सब पर उंगली उठाता है। इंसान ही इस ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। और इस खतरे का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी बेतहाशा बढ़ती आबादी। पालकीवाला साफ साफ कहते हैं कि हमारी लगातार बढ़ती संख्या ही पर्यावरण की इस तबाही की असली जड़ है। ये टाइमलाइन हमारी आबादी बढ़ने की खतरनाक रफ्तार को दिखाती है। सोचिए, पहले 1 अरब तक पहुंचने में हमें 10 लाख साल से भी ज्यादा लगे, और फिर सिर्फ 20वीं सदी में हमने 3.7 अरब लोग और जोड़ दिए। ये जो विस्फोटक बढ़ोतरी है, ये हमारे ग्रह के संसाधनों पर एक असहनीय बोझ डाल रही है। 1994 में जब ये लेख लिखा गया था, दुनिया की आबादी हर 4 दिन में 10 लाख बढ़ जाती थी। ये आंकड़ा इस समस्या की भयावहता को और भी साफ कर देता है। हाँ, बीमारी गंभीर है, लेकिन अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। चलिए अब आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है और हमें अपनी सोच में क्या बदलाव लाने की जरूरत है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। मतलब एक ऐसा विकास जो आज हमारी जरूरतें तो पूरी करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के हक से कोई समझौता ना करे। ये सिर्फ लेने के बारे में नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़कर जाने के बारे में है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव नजरिया है। मतलब ये संकट हमारे अंत का संकेत नहीं, बल्कि भविष्य का एक दरवाजा है। इसने हमें एक जिम्मेदारी के युग में लाकर खड़ा कर दिया है,
जहां हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना ही होगा। ये बात मालिकाना हक की जगह जिम्मेदारी की भावना को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, हम तो बस कुछ समय के लिए यहाँ किराएदार हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी देखभाल करें और इसे बेहतर हालत में छोड़कर जाएं। और शायद यही इस पूरे लेख का सार है। ये सोच हमारी जिम्मेदारी को बहुत पर्सनल बना देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपने बच्चों के कर्जदार हैं और हमें उनका ये कर्ज चुकाना ही है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। हम सब आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाने वाले हैं? एक झुलसा हुआ ग्रह और बढ़ते रेगिस्तान, या फिर एक हरी भरी और स्वस्थ दुनिया? फैसला हम सबको मिलकर करना है।